है, हो सकता है तो पुत्र दो। बोले तेरे भाग्य में नहीं है, कहां से दूं? बोले आप संत हैं, आपकी गरिमा फिर क्या हुई? संत तो लेख मेरे मेख मारे। लोहों से लोगों ने धारणा यही बना ली, जो संतान देवे वो संत, जो कार देवे वो संत, जो कोठी देवे वो संत। यहां तक मैंने देखा, वैष्णो देवी की यात्रा कर रहा था, एक स्थान पर बैठ गए, एक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे दो लड़के, मेरे पास आके कहने लगे बाबा नंबर है? बहुत पुरानी बात है। मैंने कहा चल हट। बोले चल चल ये नहीं काम का। वो कहते ये नहीं काम का, उनको नंबर वाले बाबा चाहिए। दुनियादारी की दृष्टि ऐसी हो चुकी है कि बस वो भूल गए हैं कि आए क्या करने के लिए। तो वो कहता कि आप तो संत हो, आप तो मेरा भाग्य बना सकते हो, रेख में मेख मारो, दो संतान। उसने सोचा कि ये मानने वाला नहीं है। चलो एक झोले से फल निकाला, अभिमंत्रित करके दे दिया, जा अपनी पत्नी को दे देना, क्योंकि मूढ़ है ना, अज्ञानी है, इसको ज्ञान देने का कोई लाभ नहीं। और अपनी पत्नी को कहना 1 वर्ष तक एक समय का भोजन करके शुचिता पूर्वक भगवान का भजन करे। हाँ, एक समय का भोजन करके भजन करे भगवान का, और भजन करेगी, शुद्धता से रहेगी, तो 1 वर्ष के अंदर ही कृपा होगी। उसने ले जाकर प्रसन्नता से संत को प्रणाम करने के बाद पत्नी को फल दे दिया। और पत्नी कैसी थी? कर्कशा, बुद्धि से मूढ़। उसने सोचा ये और फंदा, फल खाऊंगी तो सगर्भा बनूंगी, उदर की वृद्धि होगी, बालक को जन्म देना पड़ेगा, शिशु को जन्म देना पड़ेगा, जन्म देना पड़ेगा तो पीड़ा सहनी पड़ेगी। इससे अच्छा है झंझट समाप्त कर देती हूँ, गाय को खिला देती हूँ। देखो वो प्रयत्न कर रहा है कि मेरी पत्नी की गोद भर जाए, और पत्नी कहती स्यापा कौन रखे। उसने गाय को फल खिला दिया। बड़े ध्यान से सुनना इस कथा को। फिर अपनी बहन से कहने लगी कि मेरे पति ने फल मांगा, संत से फल मुझे दे दिया, मैंने दे दिया गाय को, अब क्या करूं? क्योंकि संत का फल तो अमोघ होता है, उसका तो प्रभाव निकलेगा ही निकलेगा। उसने कहा तू घबरा मत, देखो ना दोनों एक ही बेल की फल है, एक करेली दूसरी नीम चढ़ी। वो कह लगी घबरा मत। कहती क्यों, तेरे पास क्या समाधान है? कहती मुझे 3 महीने का गर्भ है, 6 महीने बाद जो शिशु जन्मेगा मैं तेरे को दे दूंगी। बोले तेरे को अकल है क्या? 6 महीने बाद तू मुझे दे देगी, मैं कैसे बताऊंगी कि 6 महीने में बालक कहां से आ गया? बोले मैं भी तेरी बहन हूं, मैं ऐसी बातें बनाऊंगी, जग जाहिर कर दूंगी कि संत की कृपा का प्रसाद देखो, 6 महीने में काम हो गया। ये जो गोपौड़ संख्यनी होती है ना, हाँ, वो इनका यही काम होता है, मंथराओं का यही काम होता है। तो उसने कहा तू घबरा मत। तो कहती पालन कैसे करोगी? मैं तेरे घर आ जाना, दूध मैं पिलाऊंगी, और तेरे पति को हम झूठ मूठ में ऐसा बहकाएंगे पता लगने नहीं देंगे। तो बोली तेरा पति मान जाएगा? बोले वो लालची है, थोड़े से पैसे दे दे बस, समझो काम हो गया। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा है। बस दोनों बहनों ने ऐसा स्वांग रचा और आत्मदेव को कह दिया देखो संत का प्रताप, संत के फल से बालक जन्म ले बैठा 6 महीने में ही। उसने डोंडी पिटवाई, सब जगह मिठाइयां बांटी प्रसन्नता से, इधर उधर लड्डू वड्डू सब कुछ बांट दिए। और उधर जो फल खिलाया था ना गाय को, वो ठीक 9 महीने बाद उसका प्रसव हुआ। अब उसके घर में क्या हुआ, 2 बालक हो गए। गाय ने भी मानवाकृत बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन कान गाय के जैसे थे। तो संत के फल का प्रताप व्यर्थ थोड़ी जाता। अब आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए कि घर में 2 बालक आ गए। बालक बढ़ने लगे, लालन पालन होने लगा। गोकर्ण तो निकला परम धार्मिक, और वो जो धुंधुली का बेटा था, मां का नाम धुंधुली, देखो नाम देखो, धुंधलका किसी जिंदगी में ना आए। हाँ, ना आंखों के आगे आए, ना अंतःकरण में आए, किसी के आगे ना आए। वो धुंधली है, वो बड़ा चरित्र करती थी। कहती थी देखो जी, मैंने देखो इस बच्चे को कितनी कठिनाई से जन्म दिया है। झूठ मूठ में बोलती थी ना, नाम तो मैं रखूंगी, इसलिए अपने नाम पर नाम रख दिया धुंधुकारी। अब वो धुंधुकारी निकला पापाचारी। गोकर्ण धर्म करे वो पाप करे, बड़ा होने लगा तो लूट मार करने लगा, संतों को सतावे, ब्राह्मणों को सतावे, यज्ञ याग होवे वहां से सामान उठाकर भाग जाए। अब आत्मदेव दुखी रहने लगे।
उसकी रूह कांपने लगी, आत्मा कांपने लगी। गोकर्ण ने कहा, पिताजी क्यों कष्ट में आते हो, ये संसार किसी का नहीं है। हाँ, कस्य माता पिता कस्य कस्य बंधु सहोदरा प्राण कालीन संबंध को कस्य परिवेदना। इसको किसी का दर्द नहीं। आप दुखी मत होइए, तीर्थाटन कीजिए, तीर्थों पर जाइए, छोड़िए जग जंजाल, जिसका जो कर्म है वो भोग लेगा। पुत्र की सलाह अच्छी लगी, तीर्थाटन करने चले गए। उधर धुंधुकारी ने क्या किया, मां के पास गया, निकाल पैसा, निकाल गहना, उसको लूट लिया, खाली कर डाला, उसको मारने लगा और ला। वो बेचारी मां पुत्र की मां से डरने लगी। अंततः उसने कुएं में छलांग लगाई, अपनी जीवन लीला समाप्त कर डाली। अब उस मूर्ख ने क्या किया, देखो ना, वासना की पूर्ति के लिए जीव क्या क्या नहीं करता। 5 वैश्याओं से विवाह कर लिया। यहां के मुझे लगता है ये धुंधुकारी की कथा नहीं, हमारी कथा है। हमने इन 5 पाप की मनोवृत्तियों से अपना संबंध जोड़ रखा है। उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। झूठ को सच, सच को झूठ बना रहे हैं। 5 वैश्याएं घर में लाया तो उनको पालना भी तो था, उनकी इच्छाएं भी तो पूर्ण करनी थी। चोरियां करने लगा, डकैतियां करने लगा, राज दरबार में चोरी की, धन माल सोना चांदी रुपए सब लूट करके ले आया। वो बड़ी चालाक थी, 5 की 5। उन्होंने देखा कि राज दरबार की चोरी की माल तो बहुत लाया है, पर ये जिंदा रहेगा तो इसको पकड़ने के लिए पुलिस आएगी, हम भी पकड़ी जाएंगी। इससे अच्छा कि हम अपने बचाव का उपाय करें। उन्होंने क्या किया, रस्सियों से रात को सोते समय धुंधुकारी को बांध डाला। ये 5 वासनाएं जीव को बांधकर मारती हैं। उसका सांस दबाया, मरा नहीं, जलती हुई लकड़ियों से पीटा। जब अधमरा हो गया तो खड्डा खोद के उसको गाड़ दिया, गाड़ के सामान लेके भाग गई। वो भाग गई। अब ये जो धुंधुकारी है ना, ये चला गया प्रेत योनि में। जो भगवान का भजन नहीं करता उसकी यही गति होती है। अब गोकर्ण जी जो तीर्थाटन करने भी चले गए थे, पिता भी चले गए, पुत्र भी चला गया। वो कई दिनों के बाद लौट करके आए और अपने घर के बरामदे में शयन कर रहे थे। तो शयन करते हुए क्या हुआ, क्या देखा कि रात को आवाजें आ रही, कभी गुड़गुड़ाहट की आवाज आवे, कभी गर्जने की आवाज आवे, कभी रोने की आवाज आवे, बोले कोई नहीं। वो तो ज्ञानात्मा थे ना, भागवत थे। उन्होंने जल छिड़का अपने कमंडल का, अरे कौन हो, स्पष्ट वाणी में बोलो। अब गले को थोड़ा सा जल मिला तो शुष्कता नष्ट हो गई। कहने लगा, अहम भ्राता तो दियोस्मी धुंधुकारी नामतः, मैं आपका ही भाई हूं, धुंधुकारी मेरा नाम है। अपने किए कर्मों से मैंने ब्राह्मणत्व का नाश कर लिया, प्रेत योनि में पड़ गया, मेरा उद्धार करो। बोले, हैं तू प्रेत योनि में पड़ गया? मुझे तो तीर्थाटन में ही पता चल गया था तेरी मौत हो गई, मैंने तो तेरे लिए गया श्राद्ध कराया। उसने कहा, एक नहीं सैकड़ों गया श्राद्ध करा दो तो भी मेरा कल्याण नहीं हो सकता। अब देखो, भागवत ने किसी को छोड़ा नहीं। कल संतों की दशा बताई थी कि त्यागी होकर धन इकट्ठा कर रहे हैं, और आज श्राद्ध को भी, श्राद्ध का अर्थ क्या है, श्राद्ध करने वाले को ज्यादा, क्योंकि वो तो कर रहा है ना, त्याग कर रहा है, दे रहा है किसी को, उसको ही मिलना है ना। लेकिन कुछ अंश में अगर मिलता भी है तो उसको मिलता है जिसके अंदर पहले भजन की धरोहर बैठी है। ऐसे नहीं कि मैं इनको पैसे दे दूंगा, हम मेरे मरने के बाद श्राद्ध कर देना और मैं पाप कर्म करूं और मेरा कल्याण हो जाएगा। भूल जाइए, भूल जाइए, ऐसा हमारे ग्रंथों में नहीं है। हमने कपोल कल्पना कर ली। उसने कहा, सैकड़ों श्राद्ध कर दीजिए, मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। अब ऋषि मुनियों से पूछने लगे, सबने अपना अपना मत बताया, तरीका बताया। उन्होंने सूर्य भगवान की आराधना करते थे, उनकी शरण ली। सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचनम कुरु। बस उसी समय गोकर्ण जी ने तैयारी की और तैयारी करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अपने मुख से गानी प्रारंभ की। और उसमें बहुत से लोग आए कथा श्रवण करने के लिए। अब प्रश्न पैदा हुआ कि जिसकी आकृति कोई नहीं, वो आत्मदेव धुंधुकारी, आत्मदेव का पुत्र धुंधुकारी कहां बैठे, कहां स्थान ले, प्रेत कहां स्थान ले गए। कहते एक बांस पड़ा था आंगन में 7 गांठों वाला, वो प्रेत उसी में जाके छुप गया। आकार नहीं होता ना, उसी में बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई तो पहली गांठ फटी, दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी गांठ फटी। 7 दिन की कथा हुई, सप्ताह यज्ञ पूर्ण हुआ तो 7 गांठें फटी। और उधर पार्षद भगवान के आ गए उसको लेने के लिए, अपना विमान उतार लिया उन्होंने।
जब ये देखा गोकर्ण जी ने तो उनको बड़ा विस्मय हुआ। और इधर वो जो धुंधकारी था ना, उसका वेश बड़ा सुंदर हो गया, रूप रंग निखर गया, पिशाचता से बाहर आ गया। गोकर्ण जी ने कहा, महाराज आप इसे लेने के लिए आए? बोले हाँ, अब इसका कल्याण हो गया। महाराज कथा तो सबने सुनी है और कल्याण आप इसका बता रहे हैं, इसी को क्यों लेने आए हैं? इन लोगों ने भी तो कथा सुनी है। देखो पार्षद क्या कहने लगे, गोकर्ण जी कथा तो सबने सुनी, परंतु जिस मनोयोग से इसने सुनी उतने मनोयोग से इन्होंने नहीं सुनी। इनका मन घर में भटकता था, बाजार में भटकता था, हाँ, कपड़ों में भटकता था, पहरावे में भटकता था, अलंकारों में भटकता था, लेकिन ये बेचारा व्याकुल था, इसलिए केवल कथा में ही मन लगाकर कथा सुन रहा था, क्योंकि इसका मन कथा में लग गया था। ये मन लगाकर मन का कथा में समर्पण करता करता हरिनाम में लय कर गया था, तो कल्याण इसका हो रहा है। आप पुनश्च कथा करना तो पुनश्च कल्याण अवश्य होगा। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के शरीर का त्याग करके स्वधाम गमन के 30 वर्ष बाद महाराज शुकदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई थी गंगा जी के तट पर, जिसे शुकताल कहते हैं आजकल, शुकताल। और कलयुग के आने के 200 वर्ष बाद आषाढ़ शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने धुंधुकारी के कल्याण के लिए कथा सुनाई। जो कथा परीक्षित को सुनाई गई थी वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुई थी, और ये कथा आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को संपन्न हुई थी। ये इतिहास है हमारा। आओ मैं यही आज के इस प्रसंग को विराम दूं, और क्योंकि आज नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, यद्यपि ये भारतीय संस्कृति का वर्ष नहीं है, क्योंकि इसमें हम काम काज करते हैं, अब इसी में करने लगे हैं, तो शुभकामना देने में कोई बुराई नहीं है, परंतु शुभकामना सहज, मर्यादा युक्त और प्रेममय होनी चाहिए। तो शुभकामना तो यही होनी चाहिए कि महाराज जैसे कहते हैं कि कोई ना कोई संकल्प, सत्संकल्प करके यहां से जाओ। तन में मना शिव संकल्प मस्तु, ये मेरा मन शिव संकल्प, मंगलमय संकल्प करे, ये वेद भगवान कहते हैं। तो आओ आप सब अपनी रचना पर इस भजन को बिठाकर मानो अपने अंतर मन में संकल्प करके सद्गुरु के चरणों में प्रार्थना कर रहे हो।